जय हिंद दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 2। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। पार्ट फर्स्ट में मैंने पढ़ा दिया है कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, हाइड्रोकार्बन के बारे में वहां पे बताया है। अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले पार्ट फर्स्ट पढ़े, फिर उसके बाद में नोमेनक्लेचर पे आए। क्लियर है? अब देखो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। पहले तो नोमेनक्लेचर नामकरण, जो भी आपको फॉर्मूला गिवन होगा उसका नाम बताना है कि नाम क्या है उसका। ठीक है, उसका नेम बताना है आपको। तो नोमेनक्लेचर में उसका नामकरण करेंगे। तो देखो भाई, फर्स्ट चीज अपने पास में रूल्स हैं इसके, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स देखो, फर्स्ट रूल क्या है, पहले आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। जो भी कार्बन चेन आपको दे रखी है उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है विथ प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, देखो समझना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मतलब आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सबसे मेजर प्रायोरिटी ये है। अगर ये नहीं है प्रेजेंट तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर क्या करना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो फिर मेन चेन ही बचेगी और मेन चेन का नेम कर देंगे। क्लियर है? तो ये पहली चीज तो कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को देनी है, डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। क्लियर है? तो देखो, अगर अब फंक्शनल ग्रुप वगैरह होते क्या है अभी बताएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहले रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल, नेम द वर्ड रूट, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्ड रूट। मतलब आपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है उसमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से आपको वर्ड रूट का नेम करना है। अगर उसमें 2 कार्बन है तो 2 के हिसाब से करना होगा, 3 है तो 3 के हिसाब से करना होगा। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो क्या होगा, देखो 1 कार्बन है तो नेम होगा मैथ, 2 कार्बन है तो नेम होगा एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अपने 10th क्लास में तो 10 कार्बन तक के लिए ही दिया गया है, बाकी 11th में आगे और भी होता है, अनडेक, डू डेक वगैरह 11 12 भी चलते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नेम करना है। क्लियर है? तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नेम कर देंगे। 2 रूल समझ में आए? मिटा दे, उतार लो एक बार। नोट्स अपने हाथ से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर अपन अपने हाथ से लिखते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। तुम लिखोगे, देखोगे, और इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो।
स्क्रीनशॉट लेके ही काम किया करो, ठीक है। मिटा दें, ओके। देखो सेकंड के बाद में देखो अपने पास में क्या आएगा, थोड़ा सा एक बार थर्ड। अब थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल आपको क्या देना है? बॉन्ड नेम लिखना है। क्या लिखना है? बॉन्ड नेम। अब ये बॉन्ड नेम कैसे? अगर डबल बॉन्ड है, किसके बीच में होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा ईन, ENE, ईन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा आइन, YNE। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा एन। क्लियर है ना? एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। भाई अभी देखो, मेरे को पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे ही समझ में आएगा क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, ठीक है। एक बार इसको कर लो, फिर उसके बाद में नेमिंग करेंगे जब अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। थर्ड के बाद में फोर्थ देखो, बॉन्ड नेम हो गया। बॉन्ड नेम के बाद में आपको फंक्शनल ग्रुप के नेम करने हैं। फंक्शनल ग्रुप नेम, फंक्शनल ग्रुप के नेम देखो भाई। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है? पहले तो एल्कोहल, एल्कोहल COH होता है। इसका सफिक्स और प्रीफिक्स दो चीज होती है। प्रीफिक्स मतलब आगे लगने वाला, सफिक्स मतलब पीछे लगने वाला, और अपन इसका सफिक्स ही यूज करेंगे। प्रीफिक्स भी होता है वैसे, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है ओल, ठीक है। और अपने 10th में काम यही आने वाला है, हाइड्रोक्सी काम नहीं आएगा, ICSE बोर्ड के अंदर काम में आएगा, ठीक है, याद रखना भाई। एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H, तो मतलब CHO लगता है, ठीक है, ऐसे होता है CHO, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताऊं क्या? स्ट्रक्चर ऐसे, C डबल बॉन्ड O और इस साइड H, इस साइड अल्काइल ग्रुप आता है। इसका प्रीफिक्स नहीं, इसका सफिक्स देखें तो अल होता है Al। कीटोन, कीटोन C डबल बॉन्ड O और इस साइड भी अल्काइल ग्रुप और इस साइड भी अल्काइल ग्रुप, मतलब इसको लिखते हैं CO, ऐसे CO लिखते हैं। इसका सफिक्स होता है ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH रिप्रेजेंटेशन होती है और ओइक एसिड होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपके, ठीक है। इसमें एक और अपने पास में आता है, देखो देखो अच्छे से देखना, यहां पे एक और चीज है, क्या है? मैं बात करूं जैसे एक्स ग्रुप है ना, एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है पता है तुम्हें? एक्स ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कल भी बताया, मतलब पिछले वाली क्लास में भी बताया, क्या था? हैलोजन ग्रुप में FClBr, फिर कल बाहर आई, ठीक है, FClBr, और इसके लगते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स में नहीं आता, प्रीफिक्स आता है। और इसके प्रीफिक्स कितने होते हैं वो देख लो। F के लिए फ्लोरो, F के लिए फ्लोरो, ठीक है, फिर Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, और I के लिए आयोडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, अच्छे से याद करना।
फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये क्या है, इसके प्रीफिक्स लगेंगे। क्लियर है, इसके लिए ये सारे प्रीफिक्स है, ये सारे अपने फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, फिर देखो, मिटा दें, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ओके, देखो एक और, फोर्थ पॉइंट में ही एक और, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, इसको सब्स्टिट्यूएंट की जैसे मेजर करते हैं। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, जैसे CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो क्या होगा, CH3, और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक हाइड्रोजन चला गया, CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो गया। तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। इस एल्काइल का नाम क्या होता है, जैसे एक कार्बन के लिए नाम होता है मैथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। आइल लग जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा, YL। क्या लगता है इसका, YL लगता है। क्या है ये, सफिक्स। सफिक्स क्या लगता है, YL। अब देखो ऐसे CH3 CH2 और एक बॉन्ड आगे खाली, तो ये क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल। इथाइल, मैथ एथ इथाइल। ठीक है, YL लग जाता है पीछे। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं, अगर CH3 CH2 CH2 और वापस से एक और बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड कहीं पे जुड़ रहा होगा। ठीक है, और ये वाले का नाम क्या होगा, प्रोपाइल। क्या नाम होगा, प्रोपाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ऐसे होगा। पर डेकाइल वगैरह तो आते ही नहीं है। ठीक है, मेन मेजरली काम आता है इथाइल और मिथाइल। इथाइल और मिथाइल, प्रोपाइल भी कई बार यूज आ जाता है। तो ये तीन चीजें यूज आएंगी अपने लिए। क्लियर है, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है, मिटाने, ओके। अब देखो अरेंजमेंट देखते हैं कि भाई नेम कैसे होगा, ये तो रूल्स हो गए। ठीक है, अब अरेंजमेंट देखते हैं कि नामकरण करेंगे कैसे। ये तो इसके रूल हो गए कि भाई आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा, फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड को देनी पड़ेगी, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक एक करके बता दिए, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, सारे बता दिए हैं। फिर एक्स अपने पास में क्या आता है, हेलोजन ग्रुप आता है। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, FCl-BrI, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसके क्या लगते हैं, प्रीफिक्स ही लगते हैं, इसके प्रीफिक्स ही लगते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, ओके। देखो अब कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, तो बीच में मेन चीज होती है आपकी वर्ड रूट। वर्ड रूट, तो फर्स्ट पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिखनी है, तो उसके बाद में आपको वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, 5 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो उसके हिसाब से वर्ड रूट लिख दोगे। ठीक है, फिर वर्ड रूट के पीछे वाली साइड में, जहां पे वर्ड रूट आपका खत्म होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको लिखना है बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में लिखना है। अब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर डबल है, ट्रिपल है, तो उसकी डेजिग्नेशन भी देनी है। तो यहां पे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है, और बॉन्ड का नेम। अब डबल है, ट्रिपल है, क्या है क्या नहीं है वो। वैसे डेजिग्नेशन मतलब क्या होती है, पोजीशन। डेजिग्नेशन मतलब होती है पोजीशन। पोजीशन की मतलब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है,
डबल बॉन्ड लग रहा है सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे, तो यहां पे लिखेंगे और कितने डबल बॉन्ड है वो भी लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 4 पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 4 इन, 4 इन फोर्थ पोजीशन पे है। तो अगर डबल बॉन्ड 2 पे भी है और 4 पे भी है तो 2,4 डाई इन, कितने हैं 2 है ना तो डाई, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, अभी बताएंगे धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, फिर अपने पास में क्या आता है, फिर अपन को वही डेजिग्नेशन के साथ में, डेजिग्नेशन के साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखना है। डेजिग्नेशन के साथ में कि भाई सेकंड पे पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है या फोर्थ पोजीशन पे। क्लियर है? ओके, इसके आगे देखें तो इसके आगे अपने पास में क्या होगा, इसके आगे अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले भी क्या लगता है कि भाई ब्रांच कैसी है आपके पास में, साइक्लिक है कंपाउंड या फिर नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक होगा तब साइक्लो आएगा, साइक्लो आएगा कब, जब साइक्लिक होगा कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड कब होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा तब साइक्लो आएगा। ठीक है, ओके, तो ये अपना मेन चीज है कि ऐसे ही अपन क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, यही मेन चीज है, ऐसे ही नोमेनक्लेचर होगा। सब्स्टिट्यूएंट भी डेजिग्नेशन के साथ आएगा, डेजिग्नेशन के साथ ही आएंगे सब्स्टिट्यूएंट भी। सब्स्टिट्यूएंट भी फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, वैसे ही आएंगे। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट भी पोजीशन के साथ में आएंगे। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन के साथ में आएंगे, वर्ड रूट आपको लिखना है, वर्ड रूट के बाद में डेजिग्नेशन के साथ में बॉन्ड लिखने, डेजिग्नेशन के साथ में फंक्शनल ग्रुप लिखना है। ठीक है, फिर यहां पे अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखना है और डेजिग्नेशन के साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी लिखना है। क्लियर है? अब देखो आज अपन पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखो समझो। पहला फर्स्ट लेते हैं अपन एग्जांपल। देखो अगर मैं बात करूं ऐसे, नॉर्मल, नॉर्मल दे रखा है, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन दे रखे हैं, 5 कार्बन। बाकी जहां पे कुछ भी नहीं दे रखा अपन हाइड्रोजन अपने हिसाब से सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, देखो कितने बॉन्ड खाली है इसके, एक बॉन्ड फिल हुआ है तो बाकी 3 बॉन्ड खाली है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके 2 बॉन्ड फिल हो गए हैं, कितने बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड खाली है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके 2 बॉन्ड फिल हो गए, इसके 2 बॉन्ड खाली है तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड फिल हुआ है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर है ना? हाइड्रोजन वाला तो कोई लोचा नहीं है। ओके, अब अपन को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अभी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है क्या, यहां पे ही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, तो 1 2 3 4 5, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, COOH OH वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिंपल चेन दी है, सिंपल चेन का नाम बताना है। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो धीरे धीरे सारी चीजें। वर्ड रूट कितने हो गए, कितने कार्बन है, 5, तो वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। डबल बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो सिंगल है तो एन, सिंगल है तो एन। यहीं पे सारी चीजें अच्छे से समझनी है। अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, तो ये एन जो है वो साथ में ही आएगा। ठीक है, ओके। फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो आगे कुछ लिखना नहीं है। इसके आगे सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, इसके पास में ये कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है, तो नाम यही होगा पेंटेन। क्लियर है? इसका नेम पेंटेन होगा।
अगर हम क्या कर दें, ऐसे करके एक कार्बन यहां लगा दें, अब देखो, अब चीजें थोड़ी सी बदलेगी। कैसे? 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। पहला यही था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का 5 लॉन्गेस्ट वाली होगी। 1 2 3 4 ऐसे तो 4 है, 1 2 3 4 ऐसे भी 4 है, तो मतलब सिंपल स्ट्रेट वाली होगी, वो क्या होगी अपने पास में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये क्लियर है? फिर आपको क्या करनी है, सेकंड में करना क्या है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर वही फंक्शनल ग्रुप वाला ही होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट है क्या? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच ऐसे है और कुछ लटक रहा है ना नीचे, देखो नीचे लटक रहा है ना, ये तो नीचे लटक रहा है, तो क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। जो ब्रांचेस मेन चेन के अलोंग जो भी ब्रांचेस होगी वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगी। मेन चेन के अलोंग जो भी ब्रांचेस होंगी वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगी। क्लियर है? अब मेन चेन तो ये है, इसके अलोंग ये वाली है ब्रांच, तो ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा देखो ये क्या है, CH3 है क्या? ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। अगर ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है और एक ही कार्बन है, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, मिथाइल, मिथाइल। क्लियर है? मिथाइल नाम होगा इसका। समझ में आया? अब ये कैसे बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की जैसे बिहेव करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट को कहां लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ये भी क्लियर है? अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, लेस नंबर देना है। अब लेस नंबर इधर से करके देखो, 1 2 3 4 5, इधर से करके देखो 1 2 3 4 5। देखो इसमें तो नंबरिंग में इधर से भी नंबर थर्ड पे पोजीशन पे ही आ रहा है, इधर से भी थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो दोनों में से किधर भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहां से 2 पे आता, यहां से 4 पे आता, तो 2 वाली नंबरिंग देते। ठीक है, यहां से 2 पे आ रहा होता, यहां से 4 पे आ रहा होता, तो कौन सी वाली नंबरिंग देते, 2 वाली नंबरिंग देते हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलेगा। अब क्या डेजिग्नेशन के साथ में लिखना है सब्स्टिट्यूएंट को। डेजिग्नेशन क्या है बताओ, कौन सी पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे, तो 3 क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब और गौर फरमाने वाली बात, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। क्या है भाई, जो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो अल्फाबेट है, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। अगर नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट के बीच में क्या लगेगा, डैश। न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट के बीच में डैश। ठीक है, और अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं लगेगा। दो न्यूमेरिकल हुए तो सर क्या लगेगा, दो न्यूमेरिकल हुए तो कॉमा लगेगा। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, जैसे 2,3, 2,3, पर इसके आगे डैश करके ही अपन अल्फाबेट को लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, नाम क्या होगा इसका, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, पेंटेन। ठीक है, अच्छा सर आपने बॉन्ड की डेजिग्नेशन नहीं दी। देखो बॉन्ड सिंगल हर जगह पे है, तो हर जगह के लिए बोलूंगा कि 1 पे सिंगल बॉन्ड है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, नहीं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कोई डेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड है तो डेजिग्नेशन देने की जरूरत है, और अगर डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो फर्स्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो फर्स्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका नेम क्या आया, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आगे करें। देखो यहीं से सारी चीजें देखेंगे।
यहां से देखो आप, ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे, या फिर 1 2 3 4 5 6, नहीं ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं या फिर ये वाली ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। या तो अपन ये वाली लें, ये वाली चेन लें, या फिर आप यहां से लेके इधर लेके आ सकते हो, चेन को कैसे भी ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से चेन को ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से चेन को ऐसे भी ले सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो यहां से नंबरिंग करने लगेंगे। अब नंबरिंग पे देखना, 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर वाली नंबरिंग में देखो कि सब्सिट्यूएंट थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे है। ऊपर वाली नंबरिंग में, अपर वाली नंबरिंग में क्या है, सब्सिट्यूएंट 3 पे और 5 पे। नीचे वाली नंबरिंग में देखो सब्सिट्यूएंट भी 3 पे वापस से 5 पे। अच्छा, नीचे वाले में भी सेम आ गया, ओके, 3 पे और 5 पे। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर पोजीशन चेंज हो जाती तो फिर क्या करते, जैसे मान लो ये 3 पे 5 पे और ये 2 पे और 8 पे है ना, 2 पे और 8 पे नहीं करके ऐसा कर लो, 2 पे 6 पे कर लो, 2 पे 7 पे कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी कर लो। अगर डिफरेंट नंबरिंग होती तो क्या करते, जैसे मान लो ये 2 पे और ये 8 पे मान लो, तो इनका सम करते तो ये कितना होता 8, इनका सम करते ये कितना होता 10। तो कौन सी ले लेते, ये वाली ही लेते, क्योंकि लेस नंबरिंग ही देनी, लेस नंबरिंग ही देनी है। अब सब्सिट्यूएंट मोर देन 2 होंगे तो कैसे करके देखेंगे, पोजीशन को सम करके देखेंगे, पोजीशन को सम करके देखेंगे। सब्सिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, पोजीशन का सम करके देखेंगे, तब ही जाके आंसर आएगा। ठीक है, पोजीशन का सम करके देखेंगे, 3 5 क्या हो गया, 8 हो गया, यहां से 2 8 क्या हो गया, 10 हो गया, तो 8 वाली नंबरिंग लेंगे। ठीक है, पर अभी तो सेम है, अभी तो सेम है, तो किधर से भी ले सकते हैं, दोनों जगह से नाम सेम आएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ये कौन सा नोमेनक्लेचर है पता है ना, आईयूपीएसी। ठीक है, अभी देख लेंगे आईयूपीएसी के बारे में, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, देखो अब देखो क्या है, यहां से मेन चेन की नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है। मेन चेन कितने हैं, कार्बन 7, तो वर्ड रूट कितना हो जाएगा, हेप्ट, ये लो हेप्ट। अब सब्सिट्यूएंट जो लटके हुए हैं ऊपर नीचे में, अब इनकी नेमिंग भी तो करनी होगी। इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, इनकी नेमिंग भी करेंगे, देखो कैसे। ये क्या है, CH3 है, वही सिंगल बॉन्ड इधर है, ये CH2 CH3 है, तो एक बॉन्ड इसका भी निकला हुआ है, एक बॉन्ड इसका भी निकला हुआ है, तो कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप में इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। एल्काइल ग्रुप में इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है तो इथाइल होगा। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, 1 कार्बन है तो मिथाइल होगा। क्लियर है? अब पोजीशन बताओ, ये कितने पे, 5 इथाइल है ना, 5 इथाइल। ये कितने पे है, ये कितने पे है, ये 5 इथाइल पे, तो ये 3 मिथाइल। अब नेमिंग कैसे करेंगे देखते हैं। बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, हेप्टेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर है? अगर यहां पे डाई ट्राई आएगा तो उस डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर 2 मिथाइल होते तो डाई आ जाता, तो डाई को कंसिडर नहीं करेंगे, उसके नेम को कंसिडर करेंगे।
ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये कंसिडर नहीं होंगे। यहां पे 2 मिथाइल 5 मिथाइल 10 मिथाइल होती तो उसको कंसिडर नहीं करते कि 2 है 5 है 10 है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है तो एम को कंसिडर करेंगे। एम और ई में कौन पहले आएगा, ई वाला पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 इथाइल फिर डैश 3 फिर डैश मिथाइल फिर हेप्ट एन। ठीक है, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है, ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, लिख लो एक बार, ये सारी चीजें लिख के चलो, क्योंकि ये जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे जब क्वेश्चन होंगे तभी समझ में आने लगेगा। ठीक है, ऐसे मैं वहां पे नहीं लिखवा सकता था कि रूल्स में ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, वो समझ में नहीं आता। ठीक है, मिटा दे, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा हो ऐसे और एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर और नहीं 2 कार्बन इधर लगा लो। ठीक है, ऐसे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 9 की ही हो रही है। किसकी हो रही है, 9 की ही हो रही है, तो 9 के लिए अपन यही कार्बन चेन ले लेंगे। ठीक है, अब इधर से कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर वाले से सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां आ रहे हैं, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 6 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो 3,6,6। ठीक है, नीचे वाले से कहां कहां आ रहे हैं, देखो नीचे वाले से 4 पे आ रहे हैं 2, तो 4,4 और 7 पे आ रहे हैं। अब ऐड करो, अब ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 3 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15 1 15, ये भी 15 ही हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से अगर 15 ही हो रहा है तो कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर से भी 15 ही हो रहा है, इधर से 15 ही हो रहा है। ठीक है, ओके, इधर से नंबरिंग कर लो या इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे, देखो अब नंबरिंग किधर से भी हो सकती है, हम ऊपर वाली नंबरिंग को मिटा देते हैं और नीचे वाली नंबरिंग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग ये लो मिटा दी, नीचे वाली नंबरिंग को कंसीडर करते हैं। नीचे वाली नंबरिंग में क्या क्या है, देखो 4th पोजीशन पे 2 क्या लगे हुए हैं, इधर भी CH3 इधर भी CH3 मतलब मिथाइल, तो 4 पे एक मिथाइल है और दूसरे 4 पे भी एक मिथाइल है, तो 4,4 डैश डाई मिथाइल। ठीक है, 4,4 डैश डाई मिथाइल। ये क्या है, 7th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, 9 की है, तो नॉन। और कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, नॉन एन। ठीक है, अब देखो नेमिंग वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सेट करना है, यहां पे डी आ रहा है, यहां पे ई आ रहा है, तो ए बी सी डी, डी पहले आता है ना, खा गए ना माद, डी वाला नहीं करेंगे। अरे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये कंसिडर नहीं होते बेटा, ये कंसिडरेबल नहीं है। अगर ये कंसिडरेबल नहीं है तो क्या होगा,
ये कंसिडरेबल नहीं है तो क्या होगा, वही ई और एम वाला कंसेप्ट लगेगा। तो ई पहले आता है तो 7 इथाइल डैश लगेगा, यहां भी डैश लगेगा, 4,4 डैश डैश कॉमा नहीं डैश, डाई मिथाइल नॉन एन। ठीक है, क्या हुआ, 7 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल नॉन एन। क्लियर है? ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, ओके मिटा देते हैं। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के अंदर आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ये तो अपन ने एल्काइल ग्रुप पहले कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे ग्रुप्स में चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप में और आगे क्या क्या है देखो। इधर OH लगा दिया आपके पास, ठीक है, OH लगा दिया और एक इधर C और लगा दिया और एक इधर Cl भी लगा दिया आपके पास, ठीक है। अब आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अब यहां से चीजें थोड़ी अलग हो जाएगी। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कैसे करना है कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। तो मतलब यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ना, ये वाली ही तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। देखो 1 2 3 4 5। फिर बिना सोचे समझे अगर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो बिना सोचे समझे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दे दो। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बिना सोचे समझे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दे दो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखो क्या था प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, फिर डबल बॉन्ड रखता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड रखता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, तो मतलब आप फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, लीस्ट नंबरिंग, लीस्ट नंबरिंग करनी है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लीस्ट नंबरिंग करते हैं। तो यहां से 1 2 3 4 5 नंबरिंग का कोई लोचा ही नहीं है, अब फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, लीस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को ही देना है। अब देखो कौन सी पोजीशन पे, 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल, क्योंकि ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये लटका हुआ है नीचे मेन चेन के नीचे, यहां पे लटक गया, यहां पे लटक गया, उससे क्या मतलब, लटक गया तो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, Cl है ना, तो क्लोरो 4th पे क्या है, क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है, पेंट, कैसा बॉन्ड है, एन, और क्या लगेगा OH का, ओल, क्या लगेगा, ओल। ठीक है, अभी देखो कौन सी पोजीशन पे है, ओल 1 पे है, 1 ओल। अब सेटअप करना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखने होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, C पहले आता है, M पहले आता है, C पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट एन 1 ऑल। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए फंक्शनल ग्रुप तो आप उसका डेजिग्नेशन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको फर्स्ट पे है तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट ओल। अब देखो एक और चीज देखना बहुत अच्छी, जब ये दो वोवेल मिक्स होंगे तो फर्स्ट वाले का वोवेल हट जाता है, ये
ई और ये ओ दोनों वोवेल हैं, तो ये जब मिक्स होंगे इसके अंदर अटैच होंगे तो ये यहां से ई हट जाएगा, ओ आ जाएगा। तो और नेमिंग क्या होगी इसकी, देखो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट एन ऑल। देखो ए एन ई में से ई हट गया है, ए एन ओ एल, ठीक है, पेंटेनॉल। क्लियर है? 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनॉल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनॉल। हो गया? एक बार देख लो, इसको समझ लो, मिटा दे। ओके, एल्कोहलिक ग्रुप था ये। कौन सा ग्रुप था? एल्कोहलिक ग्रुप। इसके साथ में एक और काम अपन ने कर लिया, एक्स ग्रुप का भी नॉलेज ले ली। सब कुछ कंबाइन करके ही पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे हमने 4 कार्बन ले लिए और यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक OH ऐसे लगा हुआ है। तो ये वाला जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। कैसा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड होता है। क्लियर है? तो अपन यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल है, अच्छा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, ये लो एफ लगा दिया, इधर एफ लगा दिया, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब नंबरिंग देने से मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता ही है, नंबरिंग में तो लोचा होगा ही नहीं। आप लीस्ट नंबर किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 4। अब 3 पे क्या लगा है? फ्लोरो। 3 पे फ्लोरो, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन का फ्लोरो, तो 3 फ्लोरो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 ओइक एसिड, फर्स्ट पोजीशन पे है ना ओइक एसिड, तो इसलिए 1 ओइक एसिड। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? 3 फ्लोरो ब्यूट एन। अब देखो वापस से ई और ओ को जब मिक्स करेंगे तो ई हट जाएगा, क्या आएगा? ओइक एसिड। क्या आएगा? 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? ओके, मिटा दे, ठीक है। 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपकी बार, यहां पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O यहां कर दिया, एक डबल बॉन्ड यहां भी लगा दिया, ठीक है, और एक कार्बन हमने इंसर्शन किया यहां पे कहीं, यहां पे एक कार्बन यहां भी लगा दी, ठीक है। और एक और चीज हमने लगानी है, कहीं पे कुछ भी लगा सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हमने Cl भी लगा दिया, क्लोरीन, ठीक है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा, और कैसे सिलेक्शन होगा कि उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी इधर भी खाली और इधर भी खाली, इधर भी बॉन्ड लगेगा, इधर भी बॉन्ड लगेगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। तो ये कीटोन है। क्या क्या है? कीटोन। और कीटोन का सफिक्स क्या लगेगा? कीटोन का सफिक्स क्या लगेगा? कीटोन का सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा, ठीक है। कीटोन का सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। ओ सॉरी, ओ सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, ओइक एसिड नहीं, ओन लगेगा, ओन। वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही रह गया, पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड था उसी में रह गया मैं,
ठीक है, कीटोन का क्या लगेगा, ओन लगेगा, ONE। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन वही प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देखना ही नहीं है, आपको फंक्शन ग्रुप से ही काम कर लेना है ना। तो यहां से 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही होगा, और इसकी जो सेकंड पोजीशन होगी ओन की, वो इसके लिए फर्स्ट पोजीशन होगी। ये डबल बॉन्ड O हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही लगेगा, और ये सेकंड पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन होगी। क्लियर है? ओके, ये याद रखना, माइंड में रखना कि इसकी जो सेकंड पोजीशन होगी वो हमेशा इसके लिए फर्स्ट होगी। ठीक है, देखो क्या 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हेक्स। डबल बॉन्ड है क्या, हाँ डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, तो डेजिग्नेशन के साथ में 4 इन, क्या लगेगा, 4 इन। और बताओ क्या कीटोन के लिए क्या लगेगा, ओन, तो क्या लगेगा 1 ओन। अच्छा, 1 सेकंड पोजीशन पे है सर डबल बॉन्ड हो, तो नहीं, इसके लिए जो सेकंड होगा वो क्या होगा, अपने लिए जो सेकंड होगा ना वो इसके लिए फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये सेकंड पोजीशन पे ही आके लगेगा। ठीक है, और अगर इधर उधर होगा तो फिर अपन नेमिंग चेंज करेंगे। ठीक है, फिर पोजीशन की नेमिंग देंगे। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट है क्या, 4 पे मिथाइल और 3 पे क्लोरो, तो पहले क्या आएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 ऑन। तो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 4 इन ऑन, ऐसे। ठीक है, ई हट गया यहां से। ठीक है, जब O E से कंबाइन होगा तो E हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? ठीक है, मिटा दे। ओ, एल्डिहाइड भी देख लो, एल्डिहाइड का भी कैसे होता है नोमेनक्लेचर। ये डबल बॉन्ड O और इधर H। ठीक है, इधर आगे और कुछ भी नहीं है। यहां पे एक मिथाइल ग्रुप, यहां पे एक Cl, इधर एक F और इधर एक Br और इधर एक I, सब कुछ ही लगा दिया इसमें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो ही नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है, 6 हो गए। ठीक है, अब 6 में आ चुके हैं अपन, तो क्या आएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। ये कैसा ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये CHO तरीके से होगा, और ये कैसा सफिक्स लगेगा इसमें, अल, सफिक्स लगेगा अल, AL। तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो 1 अल। ये तो क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग के साथ में लिखेंगे पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले A आता है, फिर आता है B। तो A वाला तो कुछ होगा नहीं इसमें, ये फ्लोरो, ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये क्लोरीन, नहीं सॉरी, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये आयोड है। तो पहले आएगा ब्रोमो, क्या आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो के बाद में क्या आएगा बताओ, फिर C आएगा, ABC, तो 3 पे 3 क्लोरो। ठीक है, फिर C के बाद में क्या आएगा, DEF, F आएगा फ्लोरो, तो 5 पे फ्लोरो, इसको भी लिख देंगे 5 फ्लोरो। ठीक है, फिर F के बाद में I कौन सी पोजीशन पे है, 4 आयोडो। ठीक है, फिर M यानी मिथाइल। देखो ये ब्रोमो भी हो गया, क्लोरो भी हो गया, फ्लोरो भी हो गया, आयोडो भी हो गया, अब ये बचा है मिथाइल। तो कौन सी पोजीशन पे है, 4 मिथाइल। क्या था बताओ,
6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे अल, तो 1 अल। इसको और किस तरीके से लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 4 आयोडो 4 मिथाइल हेक्स एन अल। ई हट गया यहां से, वापस ई यहां से हट जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, अब ये फ्लोरो में डैश लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 5 फ्लोरो 4 आयोडो 4 मिथाइल हेक्स एनल, ठीक है ना, हेक्सेनल। क्लियर है, ठीक है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। उतार लो एक बार इसको, और ये आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट है। ये कौन सा नॉमेनक्लेचर है, ये है IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। कौन सा नॉमेनक्लेचर है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उतार लो इसको, देख लो, बहुत अच्छे से पढ़ें ये सारी चीजें। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, 11th के लिए भी, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।